কথায় বলে যেমন বুনো ওল তেমন বাঘাতে তুল। ভারতের এক সিদ্ধান্তের জবাব যে বাংলাদেশ এভাবে দেবে তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি কেউ। ডক্টর ইউনূস সরকার যোগ্য জবাবই দিল ভারতকে। দেশটি থেকে পণ্য আমদানিতে এবার বিধিনিষেধের ঘোষণা দিল বাংলাদেশ। बांग्लादेश की तरफ से एक और बड़ा फैसला आ रहा है। जी हां, बात हो रही है एक तो यौन बांग्लादेश ने जो कॉटन है थ्रेड वो उसको बैन कर दिया है सूता को, और 6 और बड़े एटम है जिसके ऊपर बांग्लादेश हिंदुस्तानी 6 के करीब जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी बैन करने जा रहा है। यानी 4 से 5 बिलियन यूएस डॉलर का ये जो कॉटन थ्रेड धागा है कि जो सूता की पाबंदी लगाकर बैन कर जो झटका दिया है ना इंडिया को, वेस्ट बंगाल को, कलकत्ता को। लेकिन भाई यही नहीं, रुको, अभी रुको, बांग्लादेश एक और झटका देने जा रहा है। 6 के करीब दोस्तों बड़ी बड़ी जो एटम है, जो बड़े पैमाने पर जो हिंदुस्तान बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर भी बैन लगने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों बांग्लादेश ने हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसको बैन किया, जिसमें यौन, जिसको धागा सूता भी बोलते हैं, कॉटन थ्रेड भी कहा जाता है। ये गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए रीढ़ की हड्डी के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन अब बांग्लादेश खुद इस्तेमाल करेगा, खुद बनाएगा, यानी प्रोड्यूस करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा। अब वो जो लैंड पोर्ट है, जो लैंड बॉर्डर है, उसके जरिए आता था, उसके ऊपर अब पाबंदी लगा दी गई है और उनको कह भी दिया कि भाई खबरदार अब कोई भी इंडियन यहां नहीं आएगा, यानी ये कॉटन थ्रेड लेकर। तो ये तो जी 4 से 5 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है हिंदुस्तान को। लेकिन अभी बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई अभी रुको, एक झटका और भी देना अभी आपको। पता नहीं कितने झटके और मिलने हैं हिंदुस्तान को, अंतभक्तों को समझ नहीं आती। अच्छा, वो अब कहा जा रहा है कि 5 से 6 बड़ी जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, एटम हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुस्तान भेज रहा है कई सालों से, और उससे भी 2 से 3 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन यौन, जो जिसको सूता बोलते हैं, डोरी, इसके ऊपर पाबंदी लगाई, बैन किया। फॉर्मिका शीट, फिर टीवी पार्ट्स, रेडियो के जो पार्ट्स होते हैं जो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है वो भी पाबंदी लगने जा रही है। मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, जो इसके जो पार्ट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं, वो भी अब बांग्लादेश नहीं लेगा। मार्बल, जो टाइल्स होती हैं दोस्तों, वो भी अब बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया है। इंडियन प्रोडक्ट्स अब जो बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा सेल होती थी और हिंदुस्तान उससे पैसा कमाता था, अब ये नहीं ले रहा बांग्लादेश। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया ने तो सोचा था कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को प्रेशराइज कर लेंगे, हम इसको फोर्स करेंगे, यानी इनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, ट्रांसशिपमेंट की ये जो फैसिलिटी खत्म करके, ये जैसे हम कहेंगे ये मान जाएगा या फिर ये दौड़ जाएगा। इससे पहले जब से हुकूमत आई है ना अबूरी, ये इंटरिम गवर्नमेंट, तब से इंडिया ऐसा ही कर रहा है। लेकिन प्रोफेसर यूनुस नहीं, लचक नहीं दिखाई उसने, वो डरा नहीं, वो कहीं दौड़ा नहीं। उन्होंने सोचा था इंडियन ने कि यार ये गैर सियासी बंदा है, यानी ये एक पॉलिटिशियन तो है नहीं है, इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर है, इस पर जरा दबाव बढ़ाओ और ये दौड़ जाएगा, और इसकी जगह पर हम अपनी कोई कठपुतली, अपना चमचा खर्चा बिठाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पर सारा पानी फिर गया है, जो वो सोचते थे वैसा नहीं हुआ। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, बहुत अच्छी वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। কথায় বলে যেমন বুনো ওল তেমন বাঘাতে তুল। ভারতের এক সিদ্ধান্তের জবাব যে বাংলাদেশ এভাবে দেবে তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি কেউ। ডক্টর ইউনূস সরকার যোগ্য জবাবই দিল ভারতকে। দেশটি থেকে পণ্য আমদানিতে এবার বিধিনিষেধের ঘোষণা দিল বাংলাদেশ। নিজ দেশের ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতে বাংলাদেশের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার কয়েক দিনের মাথায় জবাব দিল বাংলাদেশও। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর এক বিজ্ঞপ্তিতে
ভারত থেকে সুতা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এর আগে বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনীয় সুতার বেশিরভাগটাই ভারতের একচেটিয়া দখলে ছিল। সুতা ছাড়াও নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ভারত থেকে আলু, গুঁড়া দুধ, জুস, রেডিও, টিভি, সাইকেল ও মোটর পার্টস সহ মার্বেল স্ল্যাবের মতো আরো বেশ কিছু পণ্য রয়েছে। মার্বেল পোশাক শিল্পে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখা বাংলাদেশের জন্য সুতা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। এতদিন ভারত থেকে আনা সুতা বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পে ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তবে মঙ্গলবার ভারত থেকে সুতা আমদানি বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা আসে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর এক বিজ্ঞপ্তিতে তা জানানো হয়। এখন যে কোনো ব্র্যান্ডের পুরাতন এসি বদলে নতুন ওয়ালটন এসিতে উপভোগ করুন 25% ছাড়। ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার বলছে, বাংলাদেশের বেনাপোল, ভোমরা, সোনা মসজিদ, বাংলাবান্ধা এবং বুড়িমারি স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূলত এই স্থলবন্দরগুলো দিয়েই ভারত থেকে সুতা আমদানি করা হতো। তুলা উৎপাদন না হওয়ায় দেশের পোশাক খাতের প্রয়োজনীয় সুতার জন্য আমদানির উপর নির্ভর করত বাংলাদেশ। চীন, তুরস্কের মতো দেশগুলো থেকে আমদানি করা হলেও প্রায় 90% সুতার বাজার ধরে রেখেছিল নরেন্দ্র মোদীর দেশটি। তবে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প মালিকদের কিছু সংগঠন ভারত থেকে সুতা আমদানি বন্ধের জন্য দাবি জানিয়ে আসছিল। বস্ত্রশিল্পে দেশীয় সুতার ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নের আহ্বান জানাচ্ছিলেন তারা। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। সম্পর্ক উন্নয়নের বার্তা দিয়েও ভারত নানা টালবাহানা করে আসছে। চীন সফর সহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের 7 সিস্টার্স নিয়ে করা মন্তব্যে এমনি ভারত জুড়ে চলছে তোলপাড়। এর মধ্যেও বিমস্টেক সম্মেলনে ভারত ও বাংলাদেশের সরকার প্রধানের বৈঠকও হয়। কিন্তু তার কয়েকদিনের মাথায় বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত। জানানো হয়, বাংলাদেশের পণ্যের জন্য ক্ষতির মুখে পড়ছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। কয়েকশো কোটি টাকার সুতার বাজার হারানোর আগে বাংলাদেশের চিকিৎসা, পর্যটনের মতো বড় বাজার হারিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। এর মাধ্যমে একটাই বার্তা আসছে, বাংলাদেশ আর ভারতের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং বহু বিকল্প রয়েছে দেশের সামনে। 5,000 इंडियन जो करोड़ रुपीस हैं उनका जो लॉस है वो इंडियन हुकूमत को हो चुका है अभी तक। लेकिन अभी कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश कुछ और भी प्रोडक्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहा है। इसके ऊपर काफ़ी यानी बातचीत हो रही है। तो ये तो जनाब अब है सूरत हाल बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान एक जो ट्रेड जंग है ना वो शुरू हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में इसका जो नुकसान है दोनों मुल्कों को उठाना पड़ेगा। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो सोच रहा था कि हम जो मर्जी करेंगे, लेकिन आगे से जो बांग्लादेश है वो कोई रिप्लाई नहीं देगा, बांग्लादेश आगे से कोई जवाबी वार नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने जो सोचा था बांग्लादेश ने उससे कई मतलब आगे जाकर जवाब दे दिया है। अब वो परेशान है कि यार ये ऐसा क्यों हो गया। अब एंगी पेंगी मार रहे हैं, बोंगियां मार रहे हैं। एस जयशंकर बयान दे रहे हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करेंगे। भाई पहले कहाँ सोए पड़े थे, पहले तो कभी डेवलप करने की आपने बात नहीं की। अब आपने जो एक सिर्फ जो स्टेटमेंट बीजिंग में जाकर प्रोफेसर ने दिया उसके ऊपर अब आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की भी याद आने लगी है क्या। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।